टॉपिक पे चले आते हैं। तुम लोगों को मेरे पीछे क्वेश्चंस फॉर श्योर दिख रहा होगा, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मुझे लिखा है कि 27 नंबर क्वेश्चन में मुझे बोला है कि द बैलेंस शीट ऑफ पायल, अकील एंड रमेश आज 31 मार्च 2021 वॉज एज फॉलोज। मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने, पायल और अकील वाला। चलो कोई नहीं, अच्छा बात है, बनाया तो दोबारा रिविजन हमारा हो रहा है। तो मैं फिर से पूरा ना मैं रिकैप कर दूंगा ध्यान से, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जहां भी डाउट लगे तो मुझे चैट में रिप्लाई करना व्हाट्सएप ग्रुप में कि डाउट लिख कर, ठीक है। तो मैं वापस स्किप कर दूंगा, बैक चल जाऊंगा, मेरे सामने चैट खुला हुआ है। तो पायल, अखिल, रमेश तीन हमारे पार्टनर्स हैं। और हमको पहले क्या करना होता है कि रिटायरमेंट या फिर एडमिशन क्वेश्चन बनाते वक्त हमको बैलेंस शीट अच्छे से करना होता है एनालाइज, कि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हम लोग को पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाना है, हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। सभी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिलेंगे, पहला वो मुझे बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन मिलता है। तो पहला हमारा क्या होता है, ट्रांसफरिंग वाला स्टेप होता है कि जो मुझे आइटम लगता है कि यहाँ से मुझे पिक करना है बैलेंस शीट से एनालाइज करने के बाद, और ये डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में जाने लायक है। कुछ तो मेरा जाएगा तुम्हारा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, कुछ काम करेंगे कैलकुलेशन, कुछ को हम बैलेंस शीट में ही छोड़ देंगे। और माई मिस्टेक, हाँ ये ओल्ड बैलेंस शीट दिख रहा मुझे क्वेश्चन में, और कुछ को हम ट्रांसफर कर देंगे एज इट इज। तो उसी में ध्यान देना कि हम लोग क्यों कुछ आइटम को यहीं छोड़ते। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं कभी कभी कहता हूं ना इसको यहीं छोड़ दो, इस बैलेंस शीट का मतलब ही क्या है, उस पे आगे जाके मुझे कुछ भी क्वेश्चन दिया हो सकता है। तो हमारा अप्रोच ही कहता है जिसको हम ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, और जिसके रिगार्डिंग दे सकता है उसको पुराने बैलेंस शीट में ही छोड़ दो, और इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नया नहीं हो सकता आगे जाके, उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो बातें करूंगा मैं पहले लायबिलिटी वाले साइड में। तो लायबिलिटी वाले साइड में मैं दिखता हूं ना, तो मुझे दो टाइप की मुझे लायबिलिटी मिलती है। एक को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो पहले बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी मेरे क्या होते हैं, तुमको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है क्लास 11 में कि जिनका भी पेमेंट हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वालों को मान के चलो, जैसे हमारा क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, उसका पेमेंट मुझे करना है, लेकिन उनका रिलेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ है नहीं, डायरेक्ट कुछ नहीं है, वो बाहर वाले हैं, तो उनका मेरा होता है पेमेंट मान के, उनका होता है मेरा लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इंटरनल का मतलब क्या है, इंटरनल मतलब मान के चलो जो मेरा ओनर है, जो मेरे पार्टनर्स है, जो उनका सेव किया हुआ पैसा है, ये सभी मेरे होते हैं इंटरनल लायबिलिटी, ध्यान देना, ठीक है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी पे होता है रिवैल्यूएशन, तो मुझे भाई रिवैल्यूएशन करना है। लेकिन इंटरनल लायबिलिटी में क्या होता है, हमारा होता है एडजस्ट, मतलब वो रिटायरमेंट वाले केस में या फिर एडमिशन वाले केस में आइटम आपस में बांट लेते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे हम लोग, पकड़ेंगे पहले लायबिलिटी वाला साइड, मैं बोलते भी जाऊंगा, तुम लोग दोबारा से रिवाइज भी कर लेना, ठीक है उस अप्रोच को। पहला मुझे मिला क्रेडिटर, ध्यान देना कि मेरा क्या होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसके रिगार्डिंग मुझे रिवैल्यूएशन दे सकता है, तो इसको हम लोग यहीं छोड़ देंगे, इसी बैलेंस शीट में ही छोड़ देंगे, एंड में इसका देख लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे मुझे लिखा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ध्यान दें 2000 रुपए। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं फिर से आज, तो ये हम लोग रिजर्व बनाते हैं अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स काट के, और पैसे अलग से रखते हैं, ताकि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कुछ अगर लॉस हो जाता है तो उसका पैसा हम लोग इसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम लोग लाते हैं। तुम लोग को एंड डेट में डाउट हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर भर भर के कि सर क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ नए बच्चों को ध्यान देना, जिनको समझ में आ गया अच्छा, वेल एंड गुड। इनको डाउट अगर हो रहा है पूरा इस चीज में, तो वेट करना, कभी डाउट के बहाने बुलाऊंगा स्कूल और तुम लोग को अच्छी टॉपिक कवर करवा दूंगा, ठीक है। और या फिर तुम लोग जब क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ ऑनलाइन, तो उस पर देख के तुम लोग सीख सकते हो क्वेश्चन स्पेसिफिक। क्योंकि इसके रिगार्डिंग लॉस या कुछ हमारा हो सकता है, इसको यही छोड़ते, पार्टनर बांटते नहीं अभी हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग बोल रहे कि हाँ इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया तो बांटेंगे तो गलती हो जाए, काटना पड़ेगा मुझे अपना अकाउंट, तो कट नहीं करेंगे, वेट कर लेंगे, इसको यही छोड़ दो। फेमस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तुमको याद होगा कि हम लोग वर्कमैन को जो मैं स्टाफ में लेबर जो है, उनका कुछ घटना उठना दुर्घटना हो जाए मान के चलो, उसको पेमेंट मुझे करना पड़ सकता है कभी भी अचानक, तो उसके लिए भी हम लोग पैसा अलग से रखते हैं साइड। तो एडमिशन के वक्त या हम रिटायरमेंट के वक्त, ध्यान देना, इवन डिसोल्यूशन के वक्त भी ऐसा हो सकता है कि कुछ क्लेम आ जाए, तो उस क्लेम को भी क्या करते हैं हम लोग को मीट करना पड़ेगा। क्लेम अगर नहीं है तो पैसा पार्टनर को बढ़ जाएगा, है तो भाई वहां जाएगा, तो आगे मुझे क्वेश्चन में दे सकता है ये चीजें, तो हम लोग क्या करते हैं यहीं छोड़ देंगे अभी के लिए और आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग एंड में कुछ नहीं मिलेगा तो उठाएंगे, पिक करेंगे, तो पार्टनर्स को बांट देंगे। आगे मुझे मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये प्योर और श्योर शॉर्ट हमारा जो होता है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा, ये पार्टनर्स का पैसा है,
ये किसी भी इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं दे सकता, तो पार्टनर्स को बांट दो पैसा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। तो अब तक मुझे जो क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे नहीं मिला है पूरे क्वेश्चन में, तो बराबर मान के चलना। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाना, बाई साइड या फिर तुम बोलो क्रेडिट साइड में लिखना बाई पीएल अकाउंट, और 3000 रुपए को बांट देना आधा आधा, 1500 रुपए बाई मिस्टेक, 3 पार्टनर है ना, हाँ 1000 रुपए, 1000 रुपए और 1000 रुपए तीनों को दे देना। बढ़ गया हमारा पहला अमाउंट, चला गया खत्म, अभी 0 हो गया। इसके बाद मुझे मिलता है कैपिटल अकाउंट, पायल अकील और हमारा रमेश का ध्यान देना, ठीक है। तो मुझे पता है टेंशन यहाँ पे नहीं, इनका उठाओ ये बैलेंस 51,000, 40,000 और 40,000। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाओ, बाई साइड में लिख दो जाके बाई बैलेंस बीडी 51, 40 और 40 लिख दो आराम से, खत्म हमारा। तो जो जाने लगता मैंने भेज दिया, बाकी को यही छोड़ दिया, वेट करेंगे एडजस्टमेंट के लिए आगे जाके। आयुष ज्वाइन का मुझे बताओ, ज्वाइन किए, आगे देखते चलो। तो हमारा लायबिलिटी खत्म हो गया, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे एसेट्स में, ठीक है ओके। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे तुम्हारा एसेट्स वाले में, यहाँ पे सेम रहेगा। तो एसेट्स कोई इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं होते हैं, एसेट्स हमारा तो लिक्विड एसेट मतलब कैश मान के चलो। कुछ एसेट्स पर रिवैल्यूएशन नहीं होता है, जैसे कि मान लो कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, तो उनको हम लोग अलग ही रखते हैं एसेट्स, ठीक है। एसेट्स पार्टनर्स में नहीं बढ़ते हैं, उन पर रिवैल्यूएशन होता है, प्रॉफिट करते हैं हम लोग असर्टेन। तो मुझे पहला इंफॉर्मेशन है बैलेंस इन बैंक, ये हमारा लिक्विड कैश, तो इस पर तो फॉर श्योर हमारा कुछ भी रिवैल्यूएशन नहीं होगा, इसको अलग रखना, ठीक है। डेटर्स, इस पे हमारा रिवैल्यूएशन हो सकता है, 30,000 रुपए का है। साथ में प्रोविजन भी हमारा 1600 रुपए का है, कट कर दिखा 28,400, तो प्रोविजन लायबिलिटी होता है। तो प्रोविजन को दिखाने का 2 तरीका होता है, या तो एसेट में डेटर से करके दिखा दो माइनस, बाहर निकाल दो अमाउंट, या फिर डेटो को पूरा पूरा लिखो 30,000 रुपए अमाउंट वाले कॉलम में, और 1600 रुपए को लिखो लायबिलिटी साइड में, तब भी एक ही बराबर तुम्हारा चले, ठीक है। सेम इस पे दोनों पे रिवैल्यूएशन हो सकते हैं, स्टॉक पे रिवैल्यूएशन हो सकता है, मशीनरी पे रिवैल्यूएशन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स पे तुम्हारा रिवैल्यूएशन हो सकता है, बिल्डिंग पे हमारा रिवैल्यूएशन हो सकता है, तो इन सब पे रिवैल्यूएशन हो सकता है। तो इनको हम लोग यहीं छोड़े बैलेंस शीट के अंदर, कि हम लोग आगे जाके पढ़ना एडजस्टमेंट। गुडविल, इस पर रिवैल्यूएशन नहीं होता है, और जब भी गुडविल तुमको वर्ड दे दे बैलेंस शीट के अंदर, तो इसे हम कहते हैं कौन सा गुडविल, कौन सा गुडविल, ओल्ड गुडविल, ध्यान देना। और ये ओल्ड गुडविल जो है पार्टनर से हम काटते हैं, ठीक है। तो पार्टनर से काटने का मतलब कौन साइड में एंट्री होगा, डेबिट साइड में एंट्री होगा, क्या लिखकर टू गुडविल, ब्रैकेट में लिखना ओल्ड, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर पीएसआर तो अभी तक इक्वल है, कि पीएसआर में ही बांटते काटते हैं गुडविल, पीएसआर यहाँ पर 1:1 ही है, तो 3000 जो तुम्हारा है सिंपल 1000 तीनों में तुम्हारा बैठेगा, ठीक है। तुमने अब तक क्या किया कि बैलेंस शीट को किया एनालाइज, जो आइटम अकाउंट्स में ट्रांसफर होने वाले थे ट्रांसफर कर दिया, और जिनके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दिया जा सकता था आगे जाके उनको मैंने छोड़ दिया, वेट हम कर एडजस्टमेंट्स के लिए कर लेंगे, और जो बच जाएगा उस पर कुछ नहीं, तो उस पर देखेंगे आगे हम लोग क्या करना है एंड में। तो मुझे रिप्लाई चाहिएगा फॉर श्योर यहाँ तक कि जो मैंने एनालाइज किया बैलेंस शीट, क्या सबको समझ में आया, ये इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों हम लोग ट्रांसफर कब ट्रांसफर कर रहे हैं, सब मुझे रिप्लाई कर दो फास्ट फास्ट थोड़ा सा। चलो ग्रुप पे रिप्लाई कर दो सब मुझे फास्ट फास्ट। यहाँ तक जो मैंने किया एनालाइज बैलेंस शीट को ट्रांसफरिंग वाला हमारे अप्रोच अकॉर्डिंगली, क्या सबको समझ में। देखो ये अप्रोच को जरा बिठा लेना, ये तुम लोग कंफ्यूज होने ही तुमको नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है, और तुमने जल्दी बना कर दिया होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 लोगों ने रिप्लाई किया, चलो 6 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, ओके चलो सब रिप्लाई करो। हाँ रिप्लाई कैसे लगता है कि तुम लोग तक एक है कनेक्टिविटी, यहाँ तक है, आगे बढ़ते चलो। अब हमारा रियल चीजें मुझे करनी है रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग, तो मैं पढ़ेंगे एक बाय वन एडजस्टमेंट। तो मुझे लिखा कि रमेश रिटायर, जब भी किसी का नाम देना तुरंत पिंग करना उसका नाम, कितना शेयर था उसका, ठीक है। हालांकि इस वाले में सर वर्बली थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है। देखो आयुष टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल से बता रहे हैं, तुम होमवर्क नहीं बनाते हो, तुम एडमिट कर लो, हाँ है ना, बताओ जरा, या फिर होमवर्क तुम कम बनाते हो, जरा बताओ मुझे इसका आंसर जरा सा। यस, देखा दिक्कत यहाँ आ रहा है, कृपा यहाँ पे रुक रही है। एक्चुअली मैंने अभी तक फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया, मुझे लगा कि वर्बली तुम्हें बना के रखोगे होमवर्क, बस मैं स्टार्ट करूंगा। देखो जो लोग भी होमवर्क कम बनाएंगे ना, चाहे वो हाँ हाँ बोल रहे अभी,
ये दावा लो, उनको वर्बली समझ में नहीं आएगा। बिकॉज जब होमवर्क बनाते हैं तो समझ रहे हो प्रैक्टिकल। मैं डेबिट, मतलब डेबिट तो मेरा पिक्चर बन रहा है, डेबिट रिटायरमेंट पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के डेबिट में एंट्री। जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा क्रेडिट, तो मतलब रिटायरमेंट अकाउंट पार्टनर से कैपिटल क्रेडिट तुम्हारा एंट्री। जो होमवर्क कम बनाएंगे शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए, तो मेरे पास भी कोई कुछ नहीं कर सकते, वरना इस क्वेश्चन में कोई 1 घंटा लग जाएगा। आज का टॉपिक कुछ और था। होमवर्क बनाओ अब आयुष, अकाउंट्स खराब कर लोगे। अभी तो तुमको सबको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई लेजर है, ये है, वो है। एक बार तुम्हारा पार्ट 2 अकाउंट्स में कोई स्टार्ट करने दो, तुम्हारा बैलेंस शीट तुम्हारा चेंज हो जाएगा, चीजों के नाम ही तुम्हारे चेंज हो जाएंगे। जो लोग कर रहे हैं अपने स्कूल में ना, खुशबू और रश्मि अगर हो रहा होगा उनके स्कूल में, तो तुम वहां पे कर लेना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कैश फ्लो का स्टेटमेंट, तो ये रेशियो, तो वो रेशियो, ये आइटम, वो आइटम, बहुत से नए नाम चले हैं। तो कोशिश करो एटलीस्ट दिन का एक तो क्वेश्चन बनाओ अकाउंट्स का। चलो कोई नहीं, कोशिश करो थोड़ा सा। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने फॉर्मेट बना नहीं रखा अपने इसमें, जो मेरा पीपीटी फाइल है, तो मैं चाह के भी अभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे आधा घंटा फिर उसमें लग जाएगा करने में। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ो आराम से। तो पहला मुझे लिखा है कि बिल्डिंग इज टू बी, देखो डाउट मुझे बोलो अपना अपना, जैसे आयुष ने बोला, ऐसा नहीं कि अरे हम बोलेंगे हमको सर बोलेंगे, मुझे चलता पता कि कौन कहाँ लैग कर रहा है, ताकि मैं अगले दिन या क्लास के बाद उससे बात कर सकूं डाउट्स के बारे में। तुम ये चीज गलत कर रहे हो, तुम ऐसा करो, डाउट तुम्हें नहीं होगा। ठीक है, सब लोग मुझे बोलो कि सर वबली डाउट आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे बताओ तब ना मैं जानूंगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो बाकी लोग से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपना बात बोलेंगे मन का कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्या चीज है, उस पर हम लोग काम किया जाएगा। तो मुझे पहला इन्फॉर्मेशन बोले रमेश रिटायर्ड, तो रमेश मतलब कौन, वो लास्ट नाम जिसका है रमेश, लास्ट कॉलम तुम्हारा अकॉर्डिंगली होगा कैपिटल अकाउंट में, और उसका रेशियो क्योंकि तीनों का इक्वल है तो रेशियो उसका 1/3 ही होगा जो उसको पहले मिल रहा था। तो पहला मुझे इन्फॉर्मेशन लिखा है कि बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब बिल्डिंग मेरा बढ़ रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेरा ये आइटम है। तो अगर तुम लोग भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो मेरा होता है क्रेडिट साइड, ठीक है, आई रिपीट, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेरा होता है क्रेडिट साइड, वो तुम्हारा होता है कौन सा, आई रिपीट कौन सा, प्रॉफिट साइड, ध्यान देना। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेरा होता है डेबिट साइड, ध्यान देना, डेबिट साइड, वो मेरा कौन सा होता है बताओ जरा, लॉस मेरा साइड होता है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड प्रॉफिट साइड रिवैल्यूएशन का, डेबिट साइड लॉस साइड। तो मैं रेफरेंस उनको दूंगा अभी रिवैल्यूएशन आइटम्स बोलते हुए। तो बिल्डिंग 10% से मेरा बढ़ रहा है, तो निकालते पहले वो अमाउंट जितने से बिल्डिंग बढ़ रहा है, मतलब जो अमाउंट मेरे को ट्रांसफर करना है अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 1 लाख का मेरा ओल्ड बिल्डिंग था, बाय वर्ड दिया है, मैंने 1 लाख का निकाल दिया, तुम्हारा 10% का मुझे अमाउंट मिल रहा है 10,000 रुपीज। तो 10,000 जो है मेरा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, ध्यान देना। अगर मैं तुम्हें लोन अकाउंट मैंने बनाया, अगर मैं रेफरेंस तुम्हें दूं, डाउट अगर हो रहा है, तो यहाँ जहां पे नहीं, जहां पे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूं, तो क्योंकि मेरे प्रॉफिट हुआ ना, एसेट मेरा बढ़ा, तो ये तुम्हारा जाएगा क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और अप्रोच ध्यान देना कि जब बिल्डिंग का आइटम मिला है तो नया वाला बैलेंस शीट में ना तुरंत चल जाना, लिखना बिल्डिंग 1 लाख रुपए प्लस 10,000 ब्रैकेट में करके 1,10,000 बाहर निकाल देना, तो एंड में तुमको हल्का लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। यहां तक शायद मैं क्लियर हूं तुम्हारा। आगे बात करते हैं नंबर 2, ऑल द डेटर्स वेयर गुड। देखो हम लोग डेटर्स में प्रोविजन बनाते क्यों है, जो लगता है मुझे कुछ अमाउंट मेरा कोई मार के भाग सकता है, तो उसमें कहते हैं उसको डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं, तो हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन। तो यहां मुझे बोला कि डेटर सभी अच्छे हैं, मतलब सभी का मुझे पैसा मिल जाएगा, इसका मतलब ही क्या है, मुझे प्रोविजन नहीं चाहिए। आई रिपीट, मुझे प्रोविजन नहीं चाहिए, तो एक लायबिलिटी मेरा कम हो रहा है। प्रोविजन नहीं चाहिए तो क्या, प्रोविजन मुझे खत्म करना है ना, तो प्रोविजन मेरा कम हो रहा है, तो मुझे अगेन प्रॉफिट होगा जब मैं लायबिलिटी कम होगा। फिर से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोल कर ध्यान देना, 1600 रुपए। ठीक है, और सैमसंग डेटा को भी ट्रांसफर कर दो हमारे बैलेंस शीट में, ताकि 2 आइटम मेरा हल्का हो जाए यहां तक। ठीक है, ताकि एंड में बहुत चीजें कपल अपना हो जाए। अब अगर मैं बातें करूं इन्वेस्टमेंट्स टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स मेरा क्या होता है, एसेट्स है। अब 10% लेस मतलब क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया, सिंपल सा। चले आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट अगर तुम देखोगे तो मुझे मिल रहा है कितने का, 30,000 रुपए का मुझे इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं लॉस कितने का हो रहा है, 30,000 रुपए का 10% यानी कि 3,000 रुपए। ठीक है, इतने का मुझे लॉस हो रहा है।
तो इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है, मुझे देखो लायबिलिटी में लिखा हुआ भी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बनाते ही इसलिए कुछ अगर मुझे लॉस हो जाए तो उतना आइटम हम इस प्रोविजन से अपना रिकवर कर ले। तो सिंपल सा बात है कि 3,000 रुपए का लॉस है, एक हाथ में लॉस 3,000 रुपए का है, ठीक है। और लेके चलो कि जो मेरे जो तुम्हारा हो रहा है जो रिजर्व मेरे पास है वो 2,000 रुपए का है, तो मतलब लॉस ज्यादा है। अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो लॉस कितने से ज्यादा है, 1,000 रुपए से। तो 1,000 का मुझे एक्सेस लॉस और हो रहा है जो प्रोविजन कवर नहीं कर पा रहा है। तो ये हम लोग 1,000 रुपए लेंगे पार्टनर से थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में जाना और लिखना टू इन्वेस्टमेंट्स 1,000 रुपीज, ठीक है। 3,000 का पूरा लॉस था, 2,000 लॉस तो मेरा मेकअप हो गया ना उस रिजर्व से, रिजर्व अब जीरो हो गया, पार्टनर में कुछ नहीं दे पाएंगे रिजर्व का, रिजर्व जीरो हमारा हो गया। 1,000 अभी भी लॉस मुझे चाहिए, कहां मैंने ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया 1,000 रुपए, ठीक है, डेबिट साइड में, बिकॉज लॉस मुझे हुआ। आगे बढ़ता हूं चलो, और इसको संग संग बैलेंस शीट में भी लिख देना जाके अपना 27,000 रुपीज। 30,000 का पहले था, 10% कमी हुआ तो 3,000 निकाल के मैंने काट दिया, 27,000 मेरा बचा इन्वेस्टमेंट का, जाके मैंने बैलेंस शीट में तुरंत लिख दिया ताकि मैं एंड में मुझे वापस से क्या बोलते हैं इनको देखना ना पड़े, ठीक है। आगे चल जाते चलो, देखा कि स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू बोला है, बाय नहीं बोला, टू बोला है 93%। पहले 100% था, अब वो 100% से कम होकर 93% मेरा बन जा रहा है। तो कितने परसेंट का मेरा कमी आ रहा है, सोचो जरा सा, तुमको आंसर मिल जाएगा 7%। कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे स्टॉक 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का निकाल देंगे 7%, तो शायद मुझे अनुमान है कि 280 रुपीज ही आएगा। तो क्योंकि मेरा स्टॉक की कैसेट है, कमी हो रहा है यहाँ पर, 280 रुपीज मेरा लॉस हो जाएगा ना। कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में, ध्यान देना डेबिट में, बिकॉज लॉस हो रहा है। और तुरंत 280 रुपए को करो माइनस और नया बैलेंस शीट में स्टॉक को बाहर लिख के काम खत्म कर दो, ठीक है। ये हमारा अप्रोच चल रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज। तो मुझे मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना, बिकॉज 1 ईयर परचेज मतलब क्या, मल्टीप्लाई 1 से होता, तो मुझे मल्टीप्लाई ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आएगा लास्ट 3 ईयर्स का, वही मेरा क्या बन जाएगा, गुडविल। तो ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई मुझे करना है तो वही मेरा बन जाएगा। 2 से बोलता तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता गुडविल निकालने के लिए। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, गुडविल हमारा कितना है। यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन में 5 नंबर में से 2 साल का मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन बोला 3 साल का, तो ध्यान देना 1 साल का मुझे प्रॉफिट बैलेंस शीट में दे रखा है, कितना अमाउंट है, 3,000 रुपए। तीनों को यूज करो और क्या निकालो अपना, रिपीट क्या निकालो अपना, एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो 8,000 प्लस 7,000 15,000 रुपए, प्लस 3,000 रुपए जो इस साल का हमारा प्रॉफिट 3,000 रुपए, उसको मैंने ऐड कर दिया, बाय 3 करोगे 6,000 रुपए ही तुम्हारा आएगा गुडविल भी, कि हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ईयर परचेज का, इसीलिए। तो रमेश का तुम्हारा, रमेश को इसमें से पार्ट मिलेगा, बिकॉज रमेश का भी था कॉन्ट्रीब्यूशन उस गुडविल को जनरेट करने में, ध्यान देना। तो रमेश का रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो 1/3, बिकॉज सभी तीनों इक्वल पार्टनर हमारे। तो 6,000 रुपए का मैं निकाला 1/3, तो मुझे कितना अमाउंट आया, 2,000 रुपए। और यही 2,000 रुपए जो है वो बचे हुए पार्टनर यानी कि पायल और अकील देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। तब तक मुझे बोला नहीं है कि पायल अकील का गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो तुम्हारा क्या है। तो 2,000 रुपए देके बस छोड़ दो, किस रेशियो में आएगा तो उनसे वो देख लेंगे हम लोग। तो 2,000 अभी हाथ में रखो, ठीक है, आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रमेश शैल बी पेड ₹23,440 इमीडिएटली। तो होप तुम लोगों को समझ में आगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब भी पेमेंट करना है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाओ, फिर डेबिट में जाओ, टू बैंक लिखो पर्टिकुलर वाले में, और जो अमाउंट पे कर रहे हैं हम लोग, अगर अमाउंट दे दिया तुम्हें पहले ही 20,000 30,000 40,000, जाके अमाउंट लिख दो, तो बैंक 23,440। तो मैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में गया। मैं फिर से बोल दूं, जिन्होंने होमवर्क बना रहा है और जिनको पार्टनर से कैपिटल अकाउंट का इमेज दिमाग में है, वो आराम से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे शायद। तो मैं रिक्वेस्ट सभी से कि वो होमवर्क बनाए, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन दिन का बनाए। लेकिन अगर टोटली नहीं बनाएंगे तो हर एक क्वेश्चन ब्लैंक लगेगा उन लोगों को। आगे बहुत सारा अकाउंट्स पढ़ना, ध्यान देना। सभी को पार्ट 1 बड़ा समझ में अच्छे से आता है, जहां पार्ट 2 एंटर करते हैं सभी का माथा घूम जाता है, बिकॉज आइटम्स के नाम चेंज होते हैं, फॉर्मेट हमारे चेंज हो जाते हैं, बैलेंस शीट के नए नए आइटम्स इंट्रोड्यूस होते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट और बढ़ जाता है।
तो जो लोग 11 खराब करके आए हैं 12 उनको दिक्कत होगा, और जो पार्ट 1 खराब करके जा रहे हैं उनको पार्ट 2 में भर भर के दिक्कत आएगा। तो रिक्वेस्ट वैसे बोल दूं, होमवर्क आराम से बनाओ, ठीक है। तो नंबर 5 वाले के 2000 रुपए का अमाउंट को मैं हाथ में रखता हूँ, आगे जाके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। 6 नंबर मुझे बोला कि पेड बोला इमीडिएटली, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया और डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट, ध्यान देना, ठीक है। और 23440 मैंने अमाउंट पहले ही ब्लॉक के छोड़ दिया मैंने, ठीक है। एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, जिसके लिए मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, ये ला पूरा क्वेश्चन अभी लेजर बना के, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो मुझे बताओ मैं पहला पेमेंट कब करूंगा, जो मेरा होगा, देखो पहला पेमेंट मतलब क्या, 23 या 440, ये जो पेमेंट हमारा होगा, ये पेमेंट मेरा होगा 1 अप्रैल को, ध्यान देना, ठीक है। और इसके जो है मैं 6 महीने बाद टू इक्वल, अच्छा माय मिस्टेक, ईयरली बोला है, टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 1 साल के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2022 को मैं सेकंड पेमेंट करूंगा, फिर मैं 1 अप्रैल 2023 को जो है मैं थर्ड पेमेंट करूंगा। फर्स्ट पेमेंट है 23440 वाला, जो मैं पे कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2021 को। जो सेकंड पेमेंट आएगा मेरा, वो मेरा आएगा 1 अप्रैल 2022 को, जस्ट 1 साल के बाद, मुझे बोला ईयरली इंस्टॉलमेंट। और जो थर्ड पेमेंट हमारा आएगा, जो लास्ट हमारा पेमेंट होगा, वो मुझे होगा 1 अप्रैल 2023 को, ध्यान देना, जो मैं तुमको बनाऊंगा, लेजर का बना के तुम दिखा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉलमेंट्स, और मैं इंटरेस्ट का मुझे दिखाना, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट का ही तुम्हारा जो मुझे सिखाना आज इस लोन अकाउंट वाले टॉपिक में। तो न्यू रेशियो ऑफ पायल एंड अकील वुड बी 2:1। तो सिंपल सा बात है भाई, न्यू रेशियो दे दिया, अब हम कर सकते हैं यूज अपने पॉइंट नंबर 5 का। तो 2:1 हमारा न्यू रेशियो है, 2/3 और 1/3 पायल अकील का। तुम्हारे पास पायल और अकील का ओल्ड रेशियो है, तो ओल्ड रेशियो माय मिस्टेक, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को यूज करके तुम पार्टनर्स का निकाल दो गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो में ही वो देंगे पैसा 2000 रुपया, जो गुडविल का अमाउंट देना है तुम्हारा किसको, और रमेश को, ध्यान देना, ठीक है। होप तुमको समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो मुझे बताओ यहाँ तक कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, मुझे रिप्लाई करो यस या नो उस ग्रुप में जाके कि यहाँ तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं आगे फिर बढ़ूंगा तुम्हें, ठीक है। मुझे यहाँ तक रिप्लाई करो सभी लोग कि यहाँ तक तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक। देखो मुझे पता है वर्बली चल रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना तो 1 घंटा इसी में खा लेगा, मेरा टॉपिक आज कुछ और है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुमको वर्बली समझ में आ जाए ताकि हो जाए। सब लोग रिप्लाई करो प्लीज, टीम्स को मिनिमाइज कर दो फास्ट फास्ट और मुझे रिप्लाई कर दो ताकि मैं समझू तुम लोग कनेक्टेड हो, लाइन में हो तुम लोग, ठीक है। ठीक है, अब तक 6 लोगों का रिप्लाई आया है, बाकी लोग शायद रिप्लाई कर रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आंसर देखना पड़ेगा और आंसर का रेफरेंस लेके जो मुझे है ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले 27 नंबर का आंसर चेक करता हूँ रिटायरमेंट का बुक से, इसका आंसर मेरा क्या दिया हुआ है। ट्वेंटी सेवन नंबर डेथ रिटायरमेंट, एक ही चीज डेथ में बोलते हैं ना। 27 नंबर का जो मुझे आंसर दिया है वो है गेन ऑन रिवैल्यूएशन है 10,320 रुपए। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना अच्छे से तो हमारा सेम आंसर आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। और रमेश लोन अकाउंट तुम्हारा 28,000 रुपीज, मतलब जो 23,400 इसमें पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच जा रहा है वो है 28,000 है रमेश लोन अकाउंट, जो मुझे पे करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 14,000 रुपए और 14,000 रुपए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ध्यान दो, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट मुझे मिल रहा है पायल का, मिल ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अमाउंट पेड टू रमेश इतना इतना 1624 से, ये मैं सॉल्व करूंगा ये पार्ट, मैं तुमको रेफरेंस दूंगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ध्यान देना। तो यहाँ पर तो देखो पहले मैं करता हूं तुम्हारा कुछ करते हैं कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मतलब बैक जाएंगे कि मैं आंसर से क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ तुम लोग को रेफरेंस देना पड़ेगा, ध्यान देना। तो मुझे आंसर में दिया कि 28,000 लोन अकाउंट है, लोन का मतलब क्या, 23,440 पेमेंट करने के बाद तो टोटल, तो फॉर श्योर ध्यान से रिटायरमेंट फंड जो निकला होगा
23,440 पेमेंट करने से पहले वो फॉर श्योर मेरा होगा, ध्यान देना, समझा दूं ब्रैकेट के अंदर 28,000 में क्वेश्चन उठा रहा हूं प्लस 23,440 यहाँ दिया हुआ है, देखिए मैं जरा सा, हाँ 23,440, तो मतलब पूरा पेमेंट जो मुझे करना था उस रमेश को, वो पेमेंट मेरा होगा, मुझे बताओ, कोई मुझे रिप्लाई करो कितना आंसर आएगा। आई गेस 51,440 मेरा आंसर आएगा शायद। ये मुझे पूरा पेमेंट मतलब पूरा, जब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया रमेश का, तो मुझे अमाउंट ये मिला 51,440। अब बिजनेस कर क्या रहा, ध्यान देना, अब मैं ध्यान देना, मुझे अमाउंट निकल गया 540, ठीक है, मुझे ब्रैकेट नहीं चाहिए। तो मैंने पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉल्व किया किसका, रमेश का, और मुझे उसका जो बैलेंस मिला है वो है 51,440। तो एज पर द क्वेश्चन मुझे पहले पे करना है उसको, इमीडिएट पेमेंट करना है, इमीडिएट पेमेंट, ध्यान देना कितने का होगा, 23,440 का, ये मैंने पेमेंट कर दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर इमीडिएट पेमेंट जो मुझे मिल रहा है वो मुझे मिला 28,000, ठीक है। ये मैंने आंसर से किया बिकॉज हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। तो इमीडिएट पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच गया रमेश का बिजनेस में वो है 28,000। तो मुझे बताओ कि ये 28,000 क्या उस लोन अकाउंट नहीं बनेगा, ये तुम लोग पेमेंट कर नहीं रहे हैं। 28,000 जो है रिटायरमेंट डेट में बन गया लोन अकाउंट। होप तुमको समझ में आ रहा हो। जब लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते ना तो मुझे मिलता 51,440 उसका टोटल रिटायरमेंट फंड। उसमें से मुझे क्वेश्चन में दे दिया आराम से कि भैया 23,440 इमीडिएट पेमेंट कर देना है। तो मैंने टू बैंक लिखा उसके अकाउंट में, और टू बैंक लिख के डेबिट साइड में लिख दिया 23,440। और जो ये अमाउंट जो बचा 28,000 रुपीज, वो मैं उसका दिखाता हूँ कैपिटल अकाउंट में। ध्यान देना कुछ यहाँ इस तरीके से लिखकर, यहाँ पे देखो लिखा मैंने ऑलमोस्ट, नाम बस अलग, यहाँ पर मोहन लिखा है, तुम्हें समझना रमेश, ठीक है। तो बाय क्वेश्चन में जा रहा हूं, तो मुझे पहला जो अमाउंट 23,440 ये मैंने बैंक से पेमेंट का दिखा दिया टू बैंक, और मुझे फॉर श्योर बचेगा एंड में 28,000, मैंने कुछ शू दिखा दिया कि मैं 28,000 बचा अमाउंट मैंने कहां ट्रांसफर किया, रमेश के लोन अकाउंट में। तुम लोग यहाँ पे डिप्रेसिएशन बनाओ ना, क्लास 11 में डिप्रेसिएशन, बस सेम चीज है। इस अकाउंट से पैसा निकाल रहा हूं मैं रमेश के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल रहा हूं और रमेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। मतलब इस बकेट से उठाया और मैंने उस बकेट में डाल दिया। तो ये एक पहला वाला बकेट कौन सा है, रमेश का मेरा कैपिटल अकाउंट, वहां से मैं 28,000 उठा रहा हूं जो मेरे एडजस्टमेंट के बाद आया, और मैं अगले बकेट में यानी कि उसके लोन अकाउंट में लिखा हूं, देखो लिखा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, मैं नाम चेंज कर दूं इसको, मैं इसको कर दूंगा रमेश लोन अकाउंट। ध्यान देना चलेगा, रमेश लोन अकाउंट यहां तक। तो वहां पे डेबिट मेंशन लोन अकाउंट में, तो यहाँ पे कहां होगा, एंट्री हमारा होगा क्रेडिट में। तो ये इस वाले में पैसा कहां से आ रहा है, मुझे पर्टिकुलर में वही नाम लिखना है, बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, ठीक है। जब लोग किसी बकेट से किसी और में ट्रांसफर करते हैं ना अमाउंट, तो मुझे देना होता है कि इस वाले बकेट में लिखूंगा मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, और उस वाले बकेट में लिखूंगा कहां से पैसा आया। तो पर्टिकुलर में वही नाम हमारा होता है कि पैसा कहां से आया, पैसा कहां से आया, रमेश की कैपिटल अकाउंट से आया है। और अमाउंट वाले कॉलम में लिखूंगा कितना पैसा आया है, 28,000 आया है। और डेट भी लिख दूंगा मैं 1 अप्रैल 2021। तो मैं तुम लोग से फिर से पूछूंगा, सबसे पूछूंगा बल्कि, कि तुम लोग को पहले ट्रांसफर समझ में आया, कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में बचा हुआ पैसा हम लोग ट्रांसफर कैसे करते हैं। बस सिंपल सा एक लेजर फॉर्मेट खींचो, वहां से डेबिट से पैसा उठाओ, यहां डाल दो क्रेडिट में, और नाम किसमें क्या लिखते हैं तुम लोग को पता ही है, कहां से पैसा कहां से उठ रहा है। तो मुझे यहां तक रिप्लाई करो सभी लोग जो भी सुन पा रहे हैं, जो लोग मीटिंग में ऑनलाइन है, क्या तुम लोग को ट्रांसफर तक समझ में आया। जो मैंने ट्रांसफर किया है पैसा कैपिटल अकाउंट से जो लोन अमाउंट हमारा था लोन अकाउंट तक, वो तुम लोग को समझ में आया है। 28,000 तक तुम लोगों का काम था निकालना, क्वेश्चन सॉल्व करने का,
28,000 की बियॉन्ड जो है टॉपिक कंसर्न मुझे समझाना है अभी तुम लोग। तो सभी लोग मुझे रिप्लाई कर दो फास्ट फास्ट, ताकि हम लोग इस टॉपिक को समझ के एक और क्वेश्चन हमारा लोन अकाउंट वाला वो हम समझ सकें। सिंपल डेप्रिसिएशन ही ध्यान देना, बस डेप्रिसिएशन में डेबिट करते थे। सर पार्टनर्स लोन अकाउंट रिड्यूस सिलेबस में है क्या? देखो एक्चुअली क्या कि अब तक मुझे सिलेबस नहीं मिला, मतलब टाइम नहीं मिला सिलेबस को देखने के लिए, कि हमारी पहले से शेड्यूल था, तो आज का हम लोग क्लास इस पे कर ले रहे हैं। आज शायद रात तक मैं तुम लोग कंफर्म कर दूंगा कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? तो खुशबू मुझे शायद तुम शेयर हो सकती हो सही कि शायद सिलेबस में ना हो, लेकिन हमारा पहले का सिलेबस था शेड्यूल, तो हम लोग आज क्लास खत्म भी करके एक चीज सीख ही जाओगे इसी बहाने। बस सिंपल टॉपिक है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ध्यान देना। अगर हुआ तो कर लेंगे। मुझे रिप्लाई करो खुशबू, क्या समझ गई? ये हमारा टॉपिक पहले से था शेड्यूल, तुम लोग आज कर ले रहे हैं। मैं साथ को सिलेबस करूंगा एनालाइज, इकोनॉमिक्स का भी, कॉमर्स का भी, सबका। और जो टॉपिक नहीं होगा मैं 2 टेबल बनाऊंगा तुम लोग के लिए, ठीक है? एक टेबल क्या क्या सिलेबस में है, एक तुम्हारा टेबल रहेगा क्या क्या सिलेबस में नहीं है। तुम लोग को करेगा क्या बोलते हैं, एग्जाम टाइम में बेनिफिट देगा कि तुम उन सभी को स्किप कर सकते हो। चलेगा? क्यों मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं बाकी लोग? रिप्लाई करो। क्या तुम लोग को ट्रांसफर एंट्री समझ में आया? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से पार्टनर से लोन अकाउंट तक मुझे सबका रिप्लाई चाहिए बाबा, सब जल्दी कर दो थोड़ा सा। ठीक है, रिप्लाई आ रहा है, ओके। अजय का रिप्लाई पहले आ चुका था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी का रिप्लाई आ गया। तो हम लोगों ने पहला चीज समझा कि ट्रांसफर कैसे करते हैं। बहुत ही बेसिक लग रहा होगा, लेकिन बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं नाम ले लूं, अंकिता, विनीत, तनीषा, आयुष, विनीत, सब रिप्लाई मुझे करो 1 बाय 1, ठीक है? कुछ भी कनेक्टिविटी होना चाहिए हमारे बीच में, ताकि तुमको समझ में आ रहा है। तो पहला तुमको ट्रांसफर एंट्री समझ में आ गया होगा शायद। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यहां से पूरा अब तो क्वेश्चन में देखना नहीं है, क्वेश्चन से बस 2 चीज पिक करना है। एक, क्या तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है। सेकंड, हम लोग कैसे पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे बोला द बैलेंस, मतलब 23,440 पेमेंट के जो बैलेंस हमारा अमाउंट बचा हुआ 28,000, द बैलेंस इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। चलिए आप निकालते पहले यहां पर, तो हमारा लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। 2 इक्वल बराबर मुझे बोला एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो 28,000 में मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2 से, मुझे मिलेगा 14,000 रुपीज, और मुझे 14,000 पे करना है पर ईयर। ध्यान दें, तुम लोग स्टार्टिंग में ऐसा लिख के अपने माइंड में मेकअप कर लेना कि 28,000 मुझे था बैलेंस पूरा, और मुझे क्वेश्चन में बोला है कि 2 तो डिवाइड 2 से करना है, इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट निकाल दिया मैंने, 14,000 मुझे अमाउंट है, ईयरली मुझे पे करना है, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। जो मैं जो भी अमाउंट में इफेक्टिव होगा पीरियड के लिए, वो मुझे देगा एट 8% हमारा इंटरेस्ट होगा, ठीक है? चलो अब बात करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट के बारे में। अब अगर तुम लोन अकाउंट को देखोगे ना, तो मैं फर्स्ट पेमेंट कब करूंगा, चलो मैं लिखता भी हूं। चलो, तो ऊपर तो मैंने बस लिखा है 14,000 ईयरली, तो मैं फर्स्ट पेमेंट डेट भी तुमको समझना पड़ेगा, फर्स्ट पेमेंट डेट कब होगा। तो रिटायर कब हुआ? 1 अप्रैल 2021, आई रिपीट, ठीक 1 साल के बाद, तो यानी कि 1/4/2022 को मेरा पहला पेमेंट होगा। मतलब क्या, मतलब पहला पेमेंट कंफ्यूज मत हो जाना, तो 23,440 का पेमेंट को इमीडिएट मानते हैं, और जो 14,000 मिलेगा ना, जो पहला पेमेंट देंगे बचे पैसे में से, उसको बोलते हैं फर्स्ट पेमेंट। चलो ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, चलो क्या है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट। बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है डेट को लेकर। तो अगर मैं तुम्हें लिख के समझा दूं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में डेट लिख के समझना, ठीक है? सेकंड इंस्टॉलमेंट डेट ध्यान देना, ठीक, फिर से 1 साल के बाद, तो 1 अप्रैल 2023 अब मेरे पास चला आया, ठीक है? अब निकालते इंटरेस्ट, ध्यान देना इंटरेस्ट भी हमारा गेन कर रहा है। तो हम कौन से डेट पर खड़े हैं? हम खड़े हैं 1/4/21, और पहला पेमेंट मुझे देना है 1 अप्रैल 2022 को। तो पता है लेजर का एक रूल होता है, आई रिपीट, लेजर का एक रूल होता है कि हर लेजर जो भी हमारे अकाउंट्स में है,
उसको हमें क्लोज करना पड़ता है साल के एंड में मतलब एंडिंग डेट पे। तो अगर तुम लोग फर्स्ट पेमेंट डेट देखोगे ना, ये तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम है, अप्रैल 2022, इससे पहले हमारा क्रेडिट अकाउंटिंग खत्म हो चुका होगा। देखिए इससे पहले जब डेट होगा 31 मार्च 2022 को आ चुका होगा। तो मुझे बाय डिफॉल्ट देखो यहीं पे मार्क करता है, बच्चों का ध्यान देना। तो 31 मार्च 2022 को मुझे जो ओपन लेजर है ना लोन अकाउंट वाला, मुझे पहले क्लोज करना पड़ेगा, मतलब सीडीबीडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पेमेंट कर सकते हैं। बिकॉज पेमेंट तुम्हारा होगा 1 अप्रैल 2022 को और मेरा अकाउंट मुझे क्लोज कर 31 मार्च 2022 को। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जानने लायक पहला तो इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर तुम देखोगे कि टाइप तुम्हारा हुआ था वो 1 अप्रैल 2021 को, टिल क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2022 तक हमने 1 रुपए पेमेंट नहीं किया। तो मतलब पूरे साल उसका 28,000 हमारे बिजनेस में एज अ लोन बन के खड़ा था। तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना है 28,000 पर पूरे साल में। तो मैं इसके लोन अकाउंट में जाऊंगा और मैं डेट दूंगा पहले क्लोजिंग डेट। ध्यान देना, जो फर्स्ट पेमेंट डेट है ना 1 अप्रैल 2022, उसके पहले उनको अकाउंट अपना क्लोज करना है, तो जाके पेमेंट कर पाएंगे। तो अब हम लोग क्लोजिंग में है, तो क्लोजिंग में सबका क्या बोलते हैं, हिसाब पत्तर होता है। तो रमेश का 28,000 पूरे साल हमारा इफेक्टिव था। रमेश का जो है जो था ना अमाउंट, वो पूरे साल हमारा इफेक्टिव था। तो हम क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे बाय इंटरेस्ट कि भैया हमको 28,000 पूरे साल लोन का था रमेश का, और इफेक्टिव भी हमारा था, तो उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा। तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है 28,000 का पूरा निकालना। तो जब मैं अपना कैलसी खोल लूं, 28,000 का जो पूरा अगर मैं निकालता हूँ 8%, तो मुझे अमाउंट जो आता है वो है 2240। ध्यान देना, ठीक है, अमाउंट मेरा आ रहा है 2240। तो ये मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर इसमें, क्योंकि साल का एंड आ गया ना, तो मुझे रमेश का हिसाब करना है। तो रमेश के हिसाब में क्या क्या चला आता है, उसका लोन का अमाउंट 28,000 रुपीज, सेकेंड उसी लोन पर इंटरेस्ट भी उसको बनता है, मुझे देकर मुझे क्लोज करना पड़ेगा, मैं बिना दिए क्लोज नहीं कर सकता। ध्यान, ठीक है। मीटिंग में मुझे वापस आए तो आगे बढ़ते चलो। हो गया। अब सीडीबीडी करते हैं। पेमेंट तो हम लोग 1 अप्रैल को करेंगे, जो कि जस्ट अगला दिन है हमारे क्लोजिंग डेट का। तो मैं जाके लिखता हूं डेबिट साइड में 31 मार्च 2022 टू बैलेंस सीडी। बच्चों को यही दिक्कत आता है, मैं फिर से बोल दूं, मुझे मैं ऐड कर रहा हूं, लिख रहा हूं, दोनों को मैं ऐड करूं, मुझे मिलेगा कितना, 30,240 रुपए। मतलब क्लोजिंग डेट पर हमारे पास ये है उसका पूरा का पूरा बैलेंस। और इसी बैलेंस को देखो, मेरे पास जगह तो है नहीं, मैं उसको डबल लाइन खींच के तुमको दिखा सकूं कि एक साल तुम्हारा कहां खत्म हुआ, समझ जाना वहां पर। मैं कुछ छोड़ता हूं। अब आ गया 1 अप्रैल 2022। अब मैंने क्या कर दिया, उस बैलेंस को कर दिया ओपन, लिख के बाय बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट, 30,240 रुपए। अब मैं आराम से मैं नेक्स्ट में ओपनिंग कर दिया। लकीली फर्स्ट पेमेंट का डेट भी वही है, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो मैं अब डेबिट में जाऊंगा, ध्यान देना, 1 अप्रैल 2022 मैं डेबिट में जाऊंगा और मैं पेमेंट लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ध्यान देना, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में यूज करूंगा, मैं लिखू कितना ब्रैकेट में, बैंक में अमाउंट में लिखू कितना, समझा दू कि पहले तो मुझे पेमेंट करना है 14,000 रुपए जो आया था ईच, प्लस मुझे पेमेंट करना है उस पूरे ड्यूरेशन का इंटरेस्ट भी, पूरा इंटरेस्ट मुझे पे करना है, जो कि हमारा है 2240। तो 2240 तुमको अमाउंट मिल जाएगा ऊपर वाले कॉलम को देखकर, ठीक है। लिखा है टुगेदर विथ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है पूरे साल का पूरा उठाओ, 14,000 में ऐड कर दो और तुमको अमाउंट मिल जाएगा 16,240 रुपए। ध्यान दो, ये हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, तुम्हारा रमेश को फर्स्ट पेमेंट कर रहे हैं कब, 1 अप्रैल 2022 को। ध्यान देना, ठीक है। ये तो हमारा लेजर का कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब मैं वर्किंग नोट में तुमको समझाता हूं, चलो। तो मैं रिप्लाई फिर से मांगूंगा, कुछ नहीं कर सकते, रिप्लाई चाहिए मुझे। क्या तुम लोग कोई लोन इंटरेस्ट का ड्यू करने का एंट्री समझ में आया, सीडीबीडी समझ में आया, रिप्लाई करो मुझे यस नो। यहां से तुमको समझ में आया, तो मैंने सीडीबीडी किया और जो मैंने लिखा इंटरेस्ट निकाल कर, वो वाला
देखो पेमेंट मुझे नहीं करना होता ना, अगर मुझे पेमेंट रमेश को नहीं करना होता तो मुझे इंटरेस्ट तो निकाल के उसमें ऐड करना होता ही लेजर अकाउंट में। तो दिखाता 30,240 दिखाता, और क्योंकि मैंने नेक्स्ट स्टार्टिंग डेट पे मुझे पेमेंट चला रहा है तो मैंने 14,000 रुपए जो कमिटमेंट था और प्लस इंटरेस्ट जो मैंने लास्ट का निकाला था दिखा दिया करके बाहर निकाल दिया। तब मुझे रिप्लाई कर देता फास्ट फास्ट। जो मैंने अब तक किया स्क्रीन पे वो तुम लोग को समझ में आया? डाउट होगा, देखो डाउट होगा, नो डाउट, लेकिन हम लोग को क्वेश्चंस ना तो जाना है। दो लोग का मुझे रिप्लाई आया, अजय का रिप्लाई आया और खुशबू का रिप्लाई आया। बाकी लोग सो मत जल्दी रिप्लाई कर दो। हाँ चलो कोई 3-4 रिप्लाईज अब आते जा रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन। अब मैं तुम लोग को ना जो मैंने लेजर में जो नहीं मैंने लेजर में किया, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ स्टेटमेंट में करके, ताकि तुम लोग को दोनों एस्पेक्ट समझ में आ जाए, मेरे कैलकुलेशन का, फिर मेरे एंट्री का, या फिर मेरे अकाउंटिंग का। ठीक है बाबा, सब लोग रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, जो नहीं कर पाए अभी तक। मुझे पता होना चाहिए कि वो कहीं सो तो नहीं गए ना, या फिर उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जल्दी लिया, चलो ठीक है, सही बात है बाबा। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो उसी जो मैंने किया लेजर एस्पेक्ट का वो मैं करता हूँ। ठीक है, अमाउंट ड्यू, मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने का, ध्यान देना स्क्रीन पे। ठीक है, अमाउंट ड्यू टू रमेश ऑन 1 अप्रैल 2021, जो कि मेरा क्या था, रिटायरमेंट डेट हमारा था, रिटायरमेंट डेट हमारा था ईयर। ठीक है, 28,000 था हमारा। हमने पूरे साल पेमेंट तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर अगर पूरे साल पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट दिया क्वेश्चन में, तो मुझे इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। ध्यान देना, ऐड इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर द पीरियड, या फिर बिटवीन कह सकते हो, बिटवीन, टाइपिंग एरर को इग्नोर कर देना, बिटवीन 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, मतलब पूरा एक साल। कितना इंटरेस्ट आया था जी? 2240। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इसमें अमाउंट ड्यू ऑन, या तुम क्लोजिंग डेट ले लो, एक ही बात है, 2022 ऑन था 30,240 जो मैं लिखा था लेजर में, ध्यान देना, टू बैलेंस सीडी कर दो। ठीक है, तो सी मेरा अमाउंट जो होगा वो नेक्स्ट डे भी ड्यू होगा, तो मैं प्रेस ऑब्लिक करके ओपनिंग डेट भी यहां पर लिख दे रहा हूं, 1 अप्रैल 2022, ध्यान देना। ठीक है, 30,240 पेमेंट डेट आ गया हमारा, तो माइनस फर्स्ट पेमेंट। फर्स्ट पेमेंट के बारे में क्या कमिटमेंट था? जो लोन अमाउंट 28,000 था वो दो पार्ट में बटेगा, मतलब 14,000 रुपए टुगेदर विद इंटरेस्ट। ध्यान देना कितना इंटरेस्ट हमने किया था, 2240 ध्यान देना। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पेमेंट कर दिया, तो कर देंगे माइनस। इसके बाद आगे जाऊंगा थोड़ा सा, 16240, मतलब अब तक जो है 30,240 जब मैंने इंटरेस्ट ऐड कर दिया पूरा बाकी था। एज पर द पेमेंट टर्म्स मैंने 16,240 मैंने फर्स्ट पेमेंट कर दिया। अमाउंट ड्यू आफ्टर फर्स्ट पेमेंट कितना होगा? तुम लोग आराम से कर सकते हो यूज कैलकुलेटर, अगर ना भी करो, अगर दिमाग लगाओ, तभी तुमको आंसर मिले जाएगा। कितना होगा जी? मुझे रिप्लाई करो व्हाट्सएप में, जो अमाउंट ड्यू आफ्टर फर्स्ट पेमेंट हमारा कितना होगा, मुझे रिप्लाई करो व्हाट्सएप में। चलो सोच के बताना आराम से, बहुत सिंपल चीज है। रिप्लाई का वेट कर रहा हूं तुम लोग का, मुझे बताना कि अब मैं अमाउंट में क्या लिखूं। अमाउंट ड्यू आफ्टर फर्स्ट पेमेंट कितना आएगा बताओ। 28,000 लोन था, इंटरेस्ट मैंने ऐड किया 2240, अमाउंट बन गया 30,240 रुपए, मैंने पेमेंट कर दिया उसमें से 16,240 रुपए। तो मुझे बताओ अब कितना अमाउंट बाकी है रमेश का हमारे बिजनेस में आफ्टर फर्स्ट पेमेंट। मैं वेट करूंगा बिकॉज जरूरी है ये पार्ट समझना, इसी के बेस पर हमारा आगे का कैलकुलेशन भी डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट प्लस 14, इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन तुम्हारा सही आंसर 14,000 रुपए बचा मेरे ड्यू है उसका बिजनेस में आफ्टर फर्स्ट पेमेंट देना। फिर मैं गलत जगह लिख दूंगा। क्या सभी लोग को समझ में आई ये चीज? इस 14,000 रुपए का रूल आगे है, 14,000 रुपए का रूल अभी है, मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या रूल है।
ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? मैं अज्यूम करता हूँ, बिकॉज बार बार रिप्लाई लेना पॉसिबल भी नहीं है व्हाट्सएप में तुम लोग से, तो मैं अज्यूम करता हूँ यहां तक तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो जाके डाउट लिख के भेज दे व्हाट्सएप में कि डाउट है, तो मैं फिर उनको वापस से फिर से रिकैप कर दूंगा थोड़ा सा ही है कि कैसे कैसे आया। देन यहां तक सबको आई गेस, देखो मुझे डाउट हो रहा है, मुझे बताओ थोड़ा सा प्लीज, व्हाट्सएप में सब लोग जाओ और मुझे यस लिख के भेज दो। अगर डाउट सबको समझ में आ गया तो मुझे यस लिख के भेज दो। टीम्स को मिनिमाइज कर दो, और अगर जिसको समझ में आ गया कि 14,000 तक समझ में इसको आ गया वो मुझे रिप्लाई कर दे यस लिख के। ठीक है, अजय को समझ में आ गया? ओके, आयुष को समझ में आ गया, मलिका को समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं जो है ना 14,000 रुपए के सामने डेट भी लिखूंगा, ध्यान देना। अब लिखूंगा 1 अप्रैल 2022। मैंने पेमेंट कब किया? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से ही जो अब आगे जो इफेक्टिव अमाउंट है बाकी रमेश का बिजनेस में, वो कितना मेरा 14,000 रुपए। ध्यान, तब अगले स्टेप में जो मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा ना, कब इंटरेस्ट, कब टिल 1 साल और पेमेंट मुझे करना है 31 मार्च 2023 तक, सॉरी 23 तक का। इस पे निकालेंगे इंटरेस्ट 8% इफेक्टिव अमाउंट में जो हमारा था 14,000 रुपए। ध्यान देंगे, अब जो निकलेगा 14,000 रुपए का 8% वो करीबन होगा 1,400 और 820 रुपए। चेक कर दो, मैं इंटरेस्ट निकालू थोड़ा सा। 14,000 रुपए इंटू 8%, जो मेरा अमाउंट मिल रहा है वो है 1120 रुपए। ठीक है, जो मुझे अमाउंट मिल रहा है वो हमारा अमाउंट है 1120 रुपए। तो एट टिल 31 मार्च 2023, अब 1 साल पूरा बीत गया, तुरंत 1 साल पूरा बीत गया। ठीक है, और सेकेंड पेमेंट का डेट भी आ गया, तो मैं इसमें ऐड करूंगा इंटरेस्ट टिल 31st, इंटरेस्ट एड इंटरेस्ट टिल 31 मार्च 2023। मुझे मिला 1120 रुपए, मुझे अमाउंट मिला, तो मैं ऐड कर दूं। तो लैपटॉप स्लो चल रहा है। 1120 रुपए, तो फिर से मैं लिखूंगा अमाउंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2023 कितना होगा जी? दोनों का समेशन यानी कि 15,120 रुपए। ध्यान देना, तो ये जो लिखा ना अमाउंट 15,120 रुपए, ये हमारा 31 मार्च पे भी ड्यू है, ये हमारा नेक्स्ट डे की ओपनिंग में भी हमारा ड्यू होगा। ठीक है, और इसी को मैं सिंपल दिखा दूंगा अपने लेजर में कुछ इस तरीके से। ध्यान देना, देखो मैं कैसे करता हूँ। ये हमारा यहां तक हो गया, पेमेंट मैंने कर दिया। अब मैं पहले अपने करंट अकाउंट, करंट ईयर को क्लोज करूंगा 31 मार्च 2023 लिखकर। ठीक है, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, अकाउंट 1120 रुपए। अब जो तुम बैलेंस सीडीबीडी करोगे ना, तुमको सेम अमाउंट आएगा 15,120 रुपए। ये बेसिक चीज है। ठीक है, लिखा मैंने 31 मार्च 2023 लिखा मैंने, यहां मैंने किया टू बैलेंस सीडी। और मुझे पता है जब तुम यूज करोगे ना अपना कैलकुलेटर भी, तुम जब ऐड करोगे 30,240 प्लस 1120, फिर तुम माइनस करोगे 16,240, तुमको बाय डिफॉल्ट 15,120 ही तुम्हें अमाउंट आएगा, अपना क्लोजिंग अमाउंट। ठीक है, अब इसको हम क्लोज किए, सीडी किए, अब नेक्स्ट ईयर डबल लाइन खींच के बीडी कर देंगे। तो डेट मेरा होगा 1 अप्रैल 2023, और जो मेरा बाई बैलेंस बीडी, जो मुझे इस केस में सीडी बैलेंस दिख रहा है 15,120 रुपए। ध्यान देना। ठीक है, अब नेक्स्ट ओपनिंग ओपन कर दिया इस लेजर को, और लकीली वो ओपन डेट ही मेरा क्या पेमेंट डेट भी है, तो पेमेंट ही मुझे करना है 1 अप्रैल 2023 को। डेबिट भी दिखा दिया मैंने टू बैंक अकाउंट में। बस सिंपल चीज हमारा कितना जो पेमेंट है अब तक का, क्योंकि अब लास्ट में सेकंड लास्ट हमारा पेमेंट था, उसका कोई पेमेंट है ही नहीं। जो मेरा पूरा अमाउंट निकला इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऐड करके वो मैंने 15,120 मैंने दिखा डेबिट में दिखा दिया, और इसके बाद से कुछ सीडी बैलेंस बचा ही नहीं, लोन अमाउंट ही नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट से निकालूंगा। ये हमारा लोन अकाउंट पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब मैं तुमसे फिर पूछूंगा, चलो
कि हमने ये लोन अकाउंट क्लोज कर दिया क्वेश्चन का रेफरेंस लेके, तो मुझे बता दो क्या तुम लोगों को समझ में आया यहां तक? मुझे बताओ क्या तुम लोग को यहां तक समझ में आ गया? अच्छा व्हाट्सएप पे चले आओ, तो बताओ मुझे। चलो लास्ट में बस क्लास खत्म, और कुछ नहीं है टॉपिक हम लोग का। अब तुम्हें 4-5 एग्जांपल भेजूंगा स्टडी करने के लिए, और रात को मैं सिलेबस करूंगा एनालाइज कि सिलेबस में क्या टॉपिक तुम्हारा है, क्या टॉपिक नहीं। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को 2 टेबल बना दूंगा, क्या है और क्या नहीं है, ताकि तुम लोग हो जाओ श्योर, मैं भी हो जाऊं श्योर पढ़ाते वक्त टॉपिक मुझे क्या छोड़ना और क्या पकड़ के चलना। जो सुन पा रहे हो मुझे, थोड़ा जल्दी करना, व्हाट्सएप पे ग्रुप में आ जाओ और मुझे बताओ कि यहाँ तक सबको समझ में आया जो मैंने किया अभी स्क्रीन पे। ठीक है, समझ में आ गया मल्लिका को, समझ में आ गया खुशबू को, समझ में आ गया लक्ष्मी को, समझ में आ गया अंकिता को। बाकी लोग भी रिप्लाई करो, अजय, विनीत, सनीशा। ठीक है, सिंपल लेजर ट्रीटमेंट तो है, बस उनको बस डेट पे तुम बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, और पेमेंट टर्म्स को लेके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग को और सॉल्व करना पड़ेगा अगर टॉपिक में हुआ तो। चलो कोई नहीं, अच्छा है, तो हम लोग आज ये चीज क्लोज कर देते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल्स और भेजूंगा, लोन अकाउंट का एग्जांपल रहेगा, देखना, आराम से स्टडी करना, और उसमें से 2 एग्जांपल को ही बना डालना। रिटायरमेंट फंड पिक करना और उसको बना डालना, तुम्हारा का होमवर्क रहेगा। तो मुझे रिप्लाई कर दो कि हम लोग आज क्लास क्लोज कर सकते हैं। तुम लोग आज क्लास क्लोज कर देंगे और हम लोग फिर मिलेंगे कल। कल तो नहीं, कल संडे।